दोस्तों, जब भी देश पर आतंकवादी हमला होता है या बॉर्डर पर गोलियां चलती हैं या देश के भीतर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो इसमें केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती, बल्कि हमारे और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि किस तरीके से तथ्यों को समझें, तथ्यों को जानें और उसको आगे बढ़ाएं। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भारत का मीडिया। यानी कि भारत का मीडिया किस तरीके से न्यूज़ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है और किस तरीके से तथ्यों को हमारे सामने दिखा रहा है। लेकिन टीआरपी की दौड़, ब्रेकिंग न्यूज़ की भूख और नंबर 1 बनने की इच्छा इंडियन मीडिया को सारी लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज के उस वीडियो की, जिसे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के एडवाइजरी के बाद भी इंडियन मीडिया में लूप पर चलाया गया, दिन भर चलाया गया, उससे टीआरपी वसूल करी गई। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि मीडिया का रोल क्या है, मीडिया किस तरीके से इन सब थ्रेड्स में अपनी रिपोर्टिंग करता है, कौन कौन से तथ्यों को मना करने के बाद भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। Welcome back. Let's quickly get into news break that is just coming in, and news coming in of an explosion in a car near Delhi's Red Fort. Delhi police team is on the spot. We still don't know the nature of this explosion. What we can tell our viewers that an explosion just a short while ago was recorded in a car near Delhi's Red Fort area. नवंबर 2025 शाम के 6:52 लोग अपने रोजमर्रा के काम से, अपनी नौकरी से घर जा रहे थे, तो कुछ लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे थे। लेकिन अचानक से दिल्ली के लाल किले के सामने एक कार आती है और उसमें जोरदार धमाका होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस धमाके से 13 लोगों की जान चली जाती है। इस धमाके के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां हरकत में आती हैं और हमले से जुड़े हर तार को जोड़ती हुई दिखती नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो आता है जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज्ड उस डॉक्टर उमर उन नबी का होता है, जो इस वीडियो में अपनी आइडियोलॉजी और सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया कि इस घटना से जुड़े किसी भी सेंसिटिव कंटेंट को ना दिखाया जाए। लेकिन मीडिया ने इस एडवाइजरी के ऊपर अपने टीआरपी को रखा और हर न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को लूप पर दिखाया। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इस वीडियो के दिखाने से किस तरीके का असर सोसाइटी पर पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इस कंटेंट के नेगेटिव इंपैक्ट की बात करते हैं। तो इस तरीके के विजुअल्स टेररिस्ट प्रोपेगेंडा को सीधे पब्लिक तक स्प्रेड करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जी हाँ, जिन आइडियाज को, जिन आइडियोलॉजी को, जिन एक्शंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिलियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें बिना किसी मेहनत के इस तरीके के विजुअल्स से बिलियंस तक पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। यानी कि इस तरीके के विजुअल्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ्री पीआर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा पब्लिक में भी एक बिहेवियरल चेंज देखने को मिलता है। यानी कि इस तरीके के विजुअल से पब्लिक में दो तरीके के वर्ग निकल के सामने आते हैं। एक वर्ग इस तरीके के विजुअल्स को देख के पैनिक में आता है, अपने आप को अनसेफ फील करता है और कहीं ना कहीं डर के माहौल में जीता है। इसके अलावा जो दूसरा वर्ग है, इस वर्ग में बेसिकली वल्नरेबल क्लास और रेडिकल प्रोन क्लास को शामिल किया जा सकता है, जो इस तरीके के विजुअल्स को देख, इस तरीके के मैसेजेस को देख मोटिवेटेड हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं इस तरीके के एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए दिखते हैं। इस तरीके के मैसेज अगर ज्यादा स्प्रेड किए जाएं तो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि ये वर्ग अपने आप को एक मजबूती देता दिखेगा और अपने साथ हुए अनजस्टिस या अपने साथ हुए अन्याय को कहीं ना कहीं वो इस तरीके के एक्शंस के माध्यम से ही बताने का काम कर सकता है। इसके अलावा तीसरे इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इस तरीके के विजुअल्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर भी एक निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इस तरीके के विजुअल जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक पैनिक होती है और फैक्ट्स पर ध्यान ना देते हुए अफवाहों पर ध्यान देने लग जाती है। इससे कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में एक कठिनाई देखने को मिलती है और उनके किसी भी डिसीजन को कहीं ना कहीं रिएक्शन से जज किया जाता है, ना कि उस फैक्ट्स के आधार पर बात की। इसका चौथा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, पैनिक माहौल क्रिएट होता है। यानी कि इस तरीके के विजुअल जब दिखाए जाते हैं तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हजारों लाखों लोगों तक स्प्रेड हो जाते हैं। इससे बिना किसी तथ्यों की जानकारी के, तथ्यों के अभाव में मिस इन्फॉर्मेशन का जाल बन जाता है और समाज में एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, डर सकते हैं और अपने आप को अनसेफ फील करने लगते हैं। इसका पांचवा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंस देना भी है। यानी कि इस तरीके के विजुअल्स जब सोसाइटी में जाते हैं तो वो एक विजुअल्स नहीं है, बल्कि वह एक आइडियोलॉजी स्प्रेड की जा रही है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और यही नैरेटिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेट करना चाहती हैं। तो चाहती हैं कि उनके एक्शंस को हजारों लाखों लोग तक पहुंचाया जाए और उनकी बातों को सही माना जाए। इस तरीके के विजुअल जब हजारों लाखों लोग तक पहुंच जाते हैं तो वे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोरल बूस्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और उनको इस तरीके की एक्टिविटीज करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि जब भारत की मीडिया इस तरीके के विजुअल्स को दिखाती नजर आई है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब भारत के मीडिया ने अपने टीआरपी को प्रायोरिटी देते हुए भारत की सिक्योरिटी को, भारत के थ्रेट को नजरअंदाज कर दिया। 26/11 यानी कि 26 नवंबर 2008 का वो दिन जब पूरा मुंबई आतंकवादी हमलों से दहल उठा था और साथ साथ में पूरा भारत भी इन हमलों से डर चुका था। इसके बाद भी भारत की मीडिया ने अपनी टीआरपी को ही प्रायोरिटी पर रखा। 2012 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी ये बोला गया कि किस तरीके से इंडियन मीडिया ने अपने टीवी चैनल्स पर वो वीडियोस दिखाए जिनसे कि आतंकवादियों की हेल्प हुई। जी हाँ, सभी टीवी चैनल्स ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट को दिखाया, उनके वेपन्स को दिखाया, जिसका फायदा बॉर्डर के उस पार बैठे इन आतंकवादियों के हैंडलर को मिला। इसके अलावा 1999 का कारगिल वॉर तो आपको याद ही होगा। इस तरीके से एक मीडिया रिपोर्टर ने भारत के सारे वेपनरी को, सारे वेपन्स को, सारी टैक्टिक्स को लाइव टीवी पर शोकेस किया, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता था। ये तो हमारे जवानों की शूरवीरता है, हमारी आर्मी की पावर है कि वो इस तरीके के थ्रेट से भी बच सकते हैं। लेकिन क्या ये बार बार इस तरीके के विजुअल दिखाना सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है? या किस तरीके से सोसाइटी को एक राइट वे में लेके जा सकते हैं? दोस्तों, भारत की मीडिया तो चुप है, भारत की मीडिया तो अंधी हो चुकी है। वो अतरंगी सवाल पूछने में व्यस्त है। लेकिन हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन में बिहेव किया जाए। किसी भी फेक न्यूज से इन्फ्लुएंस ना हो, कोई फेक न्यूज स्प्रेड ना करें और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। मेरा आपसे यही कहना है कि भारत की मीडिया पे भरोसा तो करें, लेकिन उतना ही करें जितना आपको करना चाहिए। पूरी तरीके से विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोस के लिए डेमोक्रेटिक कल्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके और सभी लोग अवेयर हो सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।